इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को देखा और घर पे तशरीफ लाए तो अम्मा जान खदीजतुल कुबरा से कहा कि खदीजा, मैंने अल्लाह का फरिश्ता देखा और मैं उसको अब भी देख रहा हूं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि आप उसको अब भी देख रहे? फरमाया हां। तो चूंकि हजरत खदीजतुल कुबरा एक पढ़े लिखे घराने की खातून थी, आपके चचा का बेटा हजरत वर्का बिन नौफल ये बहुत बड़े आलिम थे, तो आपको बहुत सा इल्म था, फरिश्तों के मुतालिक, अंबिया के मुतालिक आप जानती थी। तो उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि आप मेरे कमरे में आए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कमरे में कदम रखा तो अम्मा खदीजा ने पूछा, जो फरिश्ता तुमने गारे हिरा में देखा और बाहर के कमरे में देखा, क्या वो मेरे कमरे में दिख रहा है? आका ने फरमाया हाँ, वो मुझे अब भी नजर आ रहा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपने सर से दुपट्टा हटा दिया, अपने बालों को खुला कर दिया। बहुत तवज्जो से सुनने की बात है मेरी बहनों, जब सर से आपने दुपट्टा हटाया और दुपट्टा आपने अपने कंधे पे रखा, जब आपका सर खुल गया, किसका? खदीजतुल कुबरा का। किसका? सैयदा फातिमा की अम्मी का। किसका? आखिरी नबी की पहली बीवी का। किसका? जिसको अर्श से खुदा सलाम करता है उस खदीजा का। दुपट्टा सर से कांधे पर आया तो अम्मा खदीजा ने पूछा, मेरे सरताज, क्या जो फरिश्ता तुम्हें थोड़ी देर पहले तक दिख रहा था वो अब भी दिख रहा है? सरकार ने फरमाया, खदीजा नहीं, अब वो फरिश्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है, अब वो फरिश्ते को मैं नहीं देख रहा हूं। जनाबे खदीजा ने कहा, मुबारक हो, जो फरिश्ता जनाबे मूसा के पास आता था, जो फरिश्ता जनाबे इब्राहिम के पास आता था, वही फरिश्ता आपके पास भी आया। आपके पास कोई शैतान नहीं आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये क्यों अर्ज किया? क्योंकि खदीजा का ये मानना था कि औरत के सर पे जब तक दुपट्टा रहता है वहीं तक रहमत का फरिश्ता मौजूद रहता है। जब औरत अपने सर से दुपट्टा हटा ले तो रहमत का फरिश्ता वहां से चला जाता है। अब आप मुझे बताएं, जब नबी के घर में, सैयदुल अंबिया के घर में औरत के सर से दुपट्टा हट जाए तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं, तो हमारे घर में औरतें जो खुले सर फिरती है, खुले सर खाना पकाती है, खुले सर अल्लाह अकबर सारे काम अंजाम देती है, फिर रहमत के फरिश्ते हमारे घर में कैसे आएंगे? जब नबी के घर से सर से दुपट्टा हटने पर फरिश्ते चले जाते हैं तो हमारे घर में फरिश्ते कैसे आएंगे? और जब रहमत के फरिश्ते आएंगे नहीं तो अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? फिर आप रो रही हैं, मेरा शौहर इतनी मेहनत करता है, कमाता है, बरकत नहीं होती। बरकत क्यों होगी? बेबरकती तो तेरी वजह से है। तूने सर का दुपट्टा गले में लटकाया तो उस वक्त तेरे घर में बरकत होगी कैसे? और सुन लो, आप तावीज के अंबार घर में लगा लो, कभी बरकत नहीं हो सकती, क्योंकि नहुसत तो तुम्हारे खुले सर की वजह से है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि साहिब रूहुल बयान ने लिखा है। अगर ये बात लिखी ना होती तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत ना होती। नबी की मौजूदगी में औरत के सर से दुपट्टा हटे तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तुम्हें पता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो आग में डालने का तरीका क्या था? उन्होंने मेंजनिक बनाई थी। मेंजनिक आप समझती हैं, जब पहले दौर में किलों पे हमले होते थे तो मेंजनिक के जरिए से पत्थर फेंके जाते थे। उन्होंने मेंजनिक बनाई थी। मेंजनिक वो थी कि आगे पाइप रहता था और एक रस्सा रहता था, रस्सा खींच करके छोड़ते थे तो वो जाके पाइप को लगता था
अब पाइप के ऊपर जो पत्थर होता था वो जा करके किलो को लगता था। तो सबसे पहले मेंजेनिक बनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आग का अलावा तैयार किया कि वो आग के करीब कोई जा नहीं सकता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाले कैसे, तो उन्होंने मेंजेनिक बनाई। तो मेंजेनिक बना करके वो कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, इस तरह रस्सा खींचेंगे, छूटेगा तो इब्राहिम की पीठ को जाके लगेगा, फिर इब्राहिम जो है वो आग में चला जाएगा। लेकिन जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार कर उन लोगों ने मेंजेनिक पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया और रस्सा खींचा, तो अब रस्सा उनसे खिंचाता नहीं था। क्यों नहीं खिंचाता था? इसलिए कि फरिश्ते रोकर कहते, अल्लाह तेरा इब्राहिम तेरा नाम लेवा, अब वो आग में डाल दिया जाएगा, हम उसकी मदद के लिए जाना चाहते हैं। तो फरिश्ते मदद के लिए आ गए। इधर से नमरूद वाले रस्सा खींचते, उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदी नाकाम रहे, तो वो रस्सा खींच नहीं पा रहे थे। अब वो हैरान हो गए, कई दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई दिनों से मश्क कर रहे हैं रस्सा खींचने की, अभी थोड़ी देर पहले तक के रस्सा खींच रहा था आसानी से, अब नहीं खींचता। उस वक्त एक बुढ़ा सर पे कंबल डालकर आया और उस बुढ़े ने कहा कि रस्सा क्यों नहीं खींचता? उसने उन लोगों ने कहा, ऐ बुजुर्ग पता नहीं क्यों नहीं खींचता। तो उस वक्त उस बुढ़े ने कहा, एक काम करो, 10-12 औरतों को बुला करके लाओ। 10-12 औरतें बुलाकर लाई गई। उस वक्त उसने कहा, नमरूदी उस औरतों से उस बुढ़े ने कहा, अपने सर से दुपट्टा हटा लो और अपने गले में लटका लो। तो उन लोगों ने दुपट्टा जैसे ही हटाया वो रस्सा खींच गया। वो रस्सा क्यों खींचा? इसलिए कि जब औरत सर से दुपट्टा हटा देती है तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के जो रहमत के फरिश्ते आए थे वो दुपट्टा सर से हटने की वजह से चले गए। हालांकि वहां अल्लाह का पैगंबर मौजूद है, पैगंबर की मौजूदगी के बावजूद अगर औरतें सर से दुपट्टा हटा दें तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो क्या तुम्हारे घर में कोई पैगंबर है? कोई तुम्हारे घर में कोई सहाबी है? तुम्हारे घर में कोई वली है? नादानो, तुम्हारी तकलीफों का इलाज सिर्फ तुम्हारे पर्दे में है। पर्दे में रहकर देखो, फिर मेरे अल्लाह की कुदरत देखना, उसके करम की बारिशें देखना। सुनो, अल्लाह अकबर। जिनके घरों में बरकतों का नुज़ूल हुआ, जिनके घर से कायनात को खैरात मिली, जिनके घर से विलायत तकसीम हुई, जिनके घर से इमामत तकसीम हुई, जिनके घर से नेमतें तकसीम हुई, वो घर सैयदा फातिमा का घर है। सैयदा फातिमा की जिंदगी देख लो। इमाम हसन मुश्तबा से किसी ने कहा, हसन तेरी मां बड़ी पाकीज़ा थी। इमाम हसन ने कहा, तूने सच कहा। जिस दिन मेरी मां का विसाल हुआ मैं 6-7 साल का बच्चा था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी मां के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जो माएं अपने नन्हे बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी, उन घरों से खैरात तकसीम होती थी। और जो माएं अजनबी मर्दों को भी सर दिखाती है, फिर उस घर से खैरात नहीं बटती, उस घर में खैरात मांगी जाती है। कमा कर भी परेशान हो, सरों पे दुपट्टे नहीं। औरतें घर में रहती है तो यूं समझती है कि अब कौन आने वाला, और सगा भाई तो है, देवर तो है, बेटा तो है। सोचो, क्या देवर से पर्दा फर्ज नहीं? क्या बहनों से पर्दा फर्ज नहीं? और माए कितनी मुकद्दस थी, जो बेटे से भी सर के बालों को छुपाती थी। कितना मशहूर सा वो वाकया है कि एक मर्तबा अहले दिल्ली ने बाबा फरीद से कहा, फरीद बारिश बंद हो गई बाबा साहब, लोगों ने बहुत दुआएं की, बारिश नहीं होती, आप दुआ कर दें। बाबा साहब ने कपड़े का टुकड़ा निकाला, हवा में लहराकर 4 जुमले भी नहीं कहे थे, बारान रहमत का नुज़ूल हुआ, दिल्ली जलथल हो गया। लोगों ने पूछा, बाबा साहब इस कपड़े के टुकड़े की करामत क्या है? फरमाया, ये मेरी अम्मी के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने ये कहा, मेरे अल्लाह, जिस माँ के सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा, उसी माँ के सदके बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। तवज्जो करें, औरतों की हया का ये आलम था। आज औरतें इतनी बेगैरत हो गई, बड़ी माजरत के साथ, कि औरतें मसाज कराने के लिए अब जो है वो मसाज गाहों में जाती है, बाल बनाने के लिए दुकानों पर जाती है,
ब्यूटी पार्लरों को मेरी बहनें आबाद कर रही है और बगल तक मेहंदी लगाने के लिए काफिर लड़कों के पास जा रही है। कहां वो औरतें जो अपने बच्चों से भी सर के बालों को छुपाती थी, और कहां ये औरतें कि जो बगल तक खोलकर बैठे मर्दों के सामने, वो भी काफिर मर्दों के सामने मेहंदी लगाने के लिए। अरे नादान, भाई बालिग हो गया तो बहन ने अपनी उंगली भाई को अपने बदन से टच करने की इजाजत नहीं दी। औरतों की गैरत कहिए, सगा भाई बालिग होने के बाद कौम की औरतों को हाथ नहीं लगा सकता था। अगर भाई को बहन को किसी वक्त जगाने की नौबत आई तो भाई लकड़ी ढूंढता है और लकड़ी ढूंढ करके बहन को जगाता है, बहन उठ, इसलिए कि हमारे घर में आग लग गई है तो तेरी जान बचाना चाहता हूं। सोचो, आग के हादसे के वक्त भी जवान भाई अपनी बहन के जिस्म को नहीं छूता। और मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया कि तुम मेहंदी के नाम पर काफिर लड़कों के हाथ में हाथ दे रही हो, चूड़ियां पहनने के नाम पर काफिर लड़कों के हाथ में अपने हाथ को दे रही हो, बाल कटवाने के नाम पर। क्या तुम अल्लाह से कयामत तक की जिंदगी लिखा कर लाई हो? नादानो सुनो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक दिन जिंदगी का ये चिराग गुल होगा और बहुत जल्दी गुल होगा। मौत की तलवार हर वक्त सर पे लटक रही है। और ये मत सोचना कि बुढ़ापे में मौत आएगी, अभी तो तुम्हारे हुस्न पर बुढ़ापे की झुर्रियां बाकी है। सूरज हर वक्त सर पर नहीं रहता, सूरज भी थोड़े देर के बाद गुरूब होता है। मेरी बहन, जब सूरज का शबाब ढल जाता है तो तेरा शबाब कितने दिन तक रहेगा? गुल मुस्कुराकर मुरझा जाते हैं तो तेरा हुस्न कितने दिन तक मुस्कुराएगा? अपने हुस्न का गलत इस्तेमाल करके अल्लाह को नाराज करने वाली मेरी बहन, आज आ सुन्नी दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह तुझे भी वक्त की राबिया बसरी बना देगा। आप सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे भी नफीसा मिस्री बना देगा। आ सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे भी अपने वक्त की उम्मुल जब्बार बना देगा। आ सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे अपने वक्त की उम्मुल खैर बना देगा। आ सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे अपने वक्त की उम्मुल वरा बना देगा। आ सच्ची तौबा कर ले, तू भी सैयदा ज़ैनब की कलेश बन जाएगी। सकीना तेरी जिंदगी पर नाज करेगी, सैयदा फातिमा को तुझ पर नाज होगा। आ सच्ची तौबा कर ले, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं, ये दुनिया खत्म होगी, बहुत जल्द खत्म होगी। तूने अपनी मां का जनाजा उठते देखा, अपनी दादी का जनाजा उठते देखा, अपनी नानी का जनाजा उठते देखा, तूने कितनी औरतों का जनाजा उठते देखा, अपनी पड़ोसनों का जनाजा उठते देखा। मेरी बहन का तू इबरत हासिल नहीं करती, एक दिन तेरा भी जनाजा उठेगा, एक दिन तेरा भी जनाजा उठेगा और तेरे साथ कोई न जाएगा, न तेरा शौहर, न तेरे बच्चे, न तेरी सहेली, न तेरा माल, न तेरा मनाल। आजा आजा मेरी बहन, अल्लाह की रहमत की तरफ आ, रब की रहमत की तरफ रुजू कर। बस जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, अगर कोई सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसको बख्श देता है। ये मगरिब का वक्त तौबा की कबूलियत का टाइम है और तुम खुशनसीब हो, अभी थोड़ी देर में वो शख्सियत आने वाली है जिस शख्सियत के हाथों पर अंग्रेजों ने तौबा की, बिगड़े हुए लोगों ने तौबा की। यानी हमारे कायद मोहतरम हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाएंगे। और याद रखना, यूं ही तौबा करो तो भी कबूल, लेकिन किसी अल्लाह वाले के हाथ में तौबा करो तो जल्दी कबूल होती है। तो हजरत तशरीफ लाएंगे और आप लोगों को हजरत मुरीद करेंगे, दाखिल सिलसिला करेंगे। तो आप हजरत के हाथ पर तौबा करें, गौस पाक के वसीले से तौबा करें। 11वीं शरीफ का महीना भी चल रहा है, आप सब मुरीद हो जाएं, सच्ची तौबा करें, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करेगा। बस अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए एक बात अर्ज करता हूं और खत्म करता हूं कि सच्ची तौबा किस मंजिल पर पहुंचाती। कभी कभी तौबा कराने वाला वही रह जाता है, तौबा करने वाले आगे बढ़ जाते। हां, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं दरिया की सैर को गया तो मैंने देखा एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो नाजायज मोहब्बत करती थी, उसके साथ आई
उनके पास सितार था, सितार समझते होंगे जिस पर लोग म्यूजिक बजाते हैं, सितार था, शराब की सुराही थी और खाने पीने की चीजें। सुन्नून मिस्री बड़े खूबसूरत थे। जब वो दोनों शराब पीने लगे और खाने लगे और सितार बजाने लगे तो सामने जुन्नून को बैठा हुआ देखकर उस लड़की ने कहा, ए शख्स, ले तू भी जाम पी ले और हमारे साथ मस्ती में शरीक हो जा। तो हज़रत जुन्नून मिस्री ने कहा, ये नापाक शराब की मुझे जरूरत नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर इंतजाम जन्नत में कर रखा है। शराबन तहूरा, वो पाकीज़ा शराब है, इसे पियो तो नशा होता है, उसको पियो तो इश्क़े खुदा और रसूल का नशा बढ़ता चला जाता है, इसको पियो तो इंसान डोलता है, उसे पियो तो डोलने वाला संभल जाता है, इसको पियो तो इंसान गिर जाता है, उसको गिरा हुआ पिए तो उठ जाता है। उसकी बड़ी बात है जिसे कुरान शराबन तहूरा कहता है।